नमस्कार दोस्तों। साथियों, सबसे पहले आपको बधाई कि दुनिया वर्ल्ड वॉर के खतरे से बाहर आ चुकी है। कम से कम फिलहाल, जैसा कि अमेरिका और इजरायल ने अंदाजा लगाया था कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अल खामनेई को मार देंगे और लड़ाई बंद हो जाएगी, तो ऐसा हुआ नहीं। ईरान पूरी ताकत से लड़ रहा है और बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है इजरायल और अमेरिका को। लेकिन ये युद्ध हुआ क्यों? अमेरिका ने कहा, इजरायल ने कहा कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। यही आरोप इराक पर भी लगा था, बाद में साबित कुछ नहीं हुआ। तो साबित हुआ कि लड़ाई सिर्फ तेल और सत्ता संघर्ष की और क्षेत्र विस्तार की लड़ाई। इजरायल को क्षेत्र विस्तार करना है और अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप उसका चंगू बना हुआ है। तो चंगू मंगू जहां कहता है, चंगू वही काम करता है। इसका एक तीसरा पंगू भी हो, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो साथियों, इस लड़ाई का दुष्परिणाम पूरी सारी दुनिया भुगत रही है। लेकिन साथियों, भारत के परिप्रेक्ष्य में युद्ध का परिणाम देखें तो हमारे देश में एलपीजी और पीएनजी की कमी हो गई है। तमाम लोग लाइनों में लगे हुए हैं, कई लोग लाइनों में लग के मर चुके, कई लोगों का हार्ट अटैक आ गया। 4-4, 5-5 दिन से लोग लाइनों में लगे हैं, लोग रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, लोग शहर छोड़ के गांव चले गए हैं। तमाम होटल बंद हो चुके हैं, रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। और एक होटल रेस्टोरेंट बंद होने का मतलब उसमें 50 लोगों का बेरोजगार हो जाना। हॉर्मोज स्ट्रेट बंद होने से जो सप्लाई नहीं आ रही थी, उसके अलावा जो हमारी सप्लाई बाहर जाती है, फसल सड़, इस पर मैं बाद में बात करूंगा। जो परेशानी हम झेल रहे हैं वो एलपीजी और पीएनजी की है। ये अलग बात है, तमाम सत्ता समर्थित और भाजपा कैडर दिहाड़ी मजदूरों ने पोस्ट किया है। एक ही पोस्ट सभी लोगों ने, एक ही कॉमा, एक ही फुल स्टॉप, एक ही कॉलन, सेमी कॉलन के साथ पोस्ट किया है। लगभग 200 अकाउंट्स ने कि हमने 11:45 पे गैस बुक की और 1 बजे गैस हमारे पास आ गई। या हो सकता है कि कोई मुहूर्त का समय हो जिसमें करने में गैस आ जाती है। लेकिन आम आदमी परेशान है, आम आदमी रो रहा है, परेशान हो रहा है, घबरा रहा है। और साथियों, लेकिन इसी बीच ईरान ने एक बहुत ही शानदार जेस्चर दिया भारत को लेकर के। भारत के राजदूत फटली साहब ने कहा कि हम लगातार भारत में देख रहे हैं कि भारत के लोग युद्ध के खिलाफ हैं। उन्होंने इजरायल के हमले का विरोध किया और खासकर स्कूली बच्चियों के मारे जाने का सबने बहुत तगड़े से विरोध किया। और ये सब बताकर देश के लोगों से उन्होंने कहा कि भारत के लोग जो आपके समर्थन में हैं, जो आपका समर्थन कर रहे हैं, जो मानवता के साथ हैं, वो भी परेशान है। इसलिए उनके वेसल्स को ना रोका जाए, उनके जहाजों को आने दिया जाए। और ईरान ने भारत के जहाजों को जाने की परमिशन दे दी। लेकिन ध्यान दीजिए, उन्होंने कहा कि भारत सरकार की वजह से हम नहीं कर रहे हैं, हमें भारत की जनता की वजह से कर रहे हैं। उसे मुझे लगता है टीवी नहीं देखते होंगे, विश्व कन्याओं को नहीं देखते होंगे, हमारे भारत के प्रेस्टिट्यूट्स को नहीं देखते होंगे। साथियों, शानदार गेस्चर में ईरान सरकार को बधाई देते हैं और धन्यवाद देते हैं। और धन्यवाद हमारे मोदी जी ने भी दिया है। क्या धन्यवाद दिया मैं आपको बाद में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको यह बता दूं, जब लड़ाई लंबी खिंचने लग गई, ईरान ने हॉर्मोज स्ट्रेट को बंद कर दिया, दुनिया के तमाम देशों में गैस और पेट्रोलियम कमी होने लग गई, तो ट्रंप चाचा घबरा गए, चंगू घबराए। तो उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देश, नेटो के जितने मेंबर कंट्रीज हैं, जो उनके साथ के देश, सहयोगी देश हैं, उन्होंने सबसे कहा कि आप लोग अपने अपने वॉरशिप्स को, अपने जंगी बेड़े को हॉर्मुज की खाड़ी में भेजिए, ताकि ईरान को मजबूर किया जा सके कि हॉर्मुज की खाड़ी खुल जाए और यह समस्या खत्म हो। और आश्चर्यजनक रूप से साथियों, सबसे पहले नाटो के मेंबर स्पेन ने इस बात का खंडन किया। उन्होंने कहा हम नहीं जा रहे, हमारी लड़ाई नहीं है, ये जबरदस्ती लड़ाई थोपी अमेरिका ने ईरान के ऊपर। उसके बाद तो ऑस्ट्रेलिया ने विरोध कर दिया, न्यूजीलैंड ने विरोध कर दिया, जर्मनी, फ्रांस, इटली, सब ने कहा लड़ाई बिना मतलब की लड़ाई है, यूरोप की लड़ाई नहीं है, नाटो की लड़ाई है, ये अमेरिका ने जबरदस्ती लड़ाई थोपी है, इजरायल ने लड़ाई थोपी है और ये इसका हल बातचीत से निकल सकता था। हम इस युद्ध में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो कि कहते हैं कि जब अमेरिका को छींक आती है तो ब्रिटेन को बुखार हो जाता है। उस ब्रिटेन ने भी अमेरिका के साथ जाने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि ईरान अमेरिका गलत कर रहा है। ये लड़ाई किसी मकसद के लिए नहीं हुई, ये लड़ाई सिर्फ लड़ने के लिए लड़ी जा रही है। कुछ चीजें हैं जिनको दबाने के लिए लड़ी जा रही है। तो तमाम नेटो के मेंबर कंट्रीज ने, तमाम अमेरिका के सहयोगी देशों ने वहां जाने से इनकार कर दिया। लेकिन मैंने आपसे क्या कहा, चंगू ने कहा तो मंगू लड़ने चला गया और चंगू मंगू ने मिलकर प्रेशर डाला तो पंगू ने अपने 2 वॉरशिप, भारत के प्रधानमंत्री, मैं नाम ले कहूंगा, नरेंद्र मोदी ने 2 वॉरशिप, अपने 2 जंगी बेड़े ईरान में भेजकर, हॉर्मुज के स्ट्रेट के पास भेजकर
ईरान के उस गेस्चर का जवाब दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम भारत के जहाजों को नहीं रोकेंगे क्योंकि भारत की जनता ने हमारा सहयोग किया। और उसका जवाब मोदी सरकार ने यह दिया कि उन्होंने अपने 2 जंगी बेड़े अमेरिका के कहने पर ईरान के खिलाफ भेज दिए। आखिर क्या मजबूरी थी साहब आपकी? क्यों इतना डरे हुए हैं आप? अमेरिका लगातार भारत को बेइज्जत कर रहा है। मोदी का क्या है? मोदी आज है कल चले जाएंगे, बेइज्जत तो भारत हो रहा है। दोस्तों, तमाम मेरे से अंडोले साथी हैं, भक्त मंडली है, भज मंडली के लोग हैं, चप्पल टाइप के, जो कहते हैं ईरान तो पहले पाकिस्तान के साथ हुआ करता था, उसने युद्ध में पाकिस्तान को हेलीकॉप्टर दिए थे। तो हेलीकॉप्टर उसने तब दिया था जब अमेरिका पाकिस्तान के साथ था, जब अमेरिका ने 7वां बेड़ा भेज दिया था। और तब ईरान में अमेरिका की पिट्ठू सरकार, शाह पहलवी की सरकार थी, जिन्होंने 12 हेलीकॉप्टर पाकिस्तान को दिए थे भारत के खिलाफ लड़ने के लिए। लेकिन जैसे ही अयातुल्लाह अल खामनेई ने सत्ता संभाली, उन्होंने आदेश दिया कि हमारा कोई भी संसाधन भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगा। उन्होंने जब 56 मुस्लिम बहनों ने, मुस्लिम देशों की ने, मैं भी बहनें ही कहूंगा खान सदस्य की तरह, उन्होंने भारत के खिलाफ एक रिजोल्यूशन इन्होंने पास करना चाहा कि कश्मीर पाकिस्तान का है। तो बीमार हालत में हमारे विदेश मंत्री दिनेश सिंह ईरान गए। ईरान के विदेश मंत्री ने पूछा आप इस हालत में क्यों आए, तो उन्होंने बताया एक बात ऐसी है कि हम आपके सहयोग, हमें आपका सहयोग चाहिए। ईरान ने उनको वहीं एश्योर कर दिया कि आप जाइए, इस प्रस्ताव को पारित नहीं होने देंगे, और प्रस्ताव गिर गया दोस्तों। और ऐसे देश के खिलाफ उस अमेरिका के इशारे पर मोदी लड़ रहे हैं जिसने लगातार हमारा नुकसान किया, जो हम कहने को तो हमें दोस्त कहता है लेकिन हमें अपना गुलाम समझता है। वो कहता है कि हमने इंडिया को 30 दिन परमिशन दी तेल खरीदने के लिए क्योंकि इंडिया इज नॉट गुड एक्टर। हम वही कहते हैं जो हम कहते हैं। लेकिन इस बार ऑपरेशन सिंदूर में जब मोदी जी जीत का नगाड़ा पीट रहे थे तो पाकिस्तान ने कहा हमने तो भारत के राफेल गिरा दिए। मोदी जी ने कहा यह झूठ है, लेकिन सब ट्रंप ने कहा नहीं, राफेल गिरे हैं, 6 नहीं 8 गिरे हैं। उसके बाद उसने कहा लड़ाई मैंने रुकवाई, मैंने धमकी दी दोनों देशों को, मैं टैरिफ लगा दूंगा, और लड़ाई रुक गई। मोदी जी की हिम्मत नहीं पड़ी खंडन कर दें। उसने कहा, सबसे पहले उसने हमारे भारतीयों को हथकड़ी की बेड़ी पहना करके जहाजों में जानवरों को लाद करके इंडिया वापस भेजा। किसी और देश साथ ऐसा व्यवहार उसने नहीं किया, भारत के साथ किया, अपनी औकात दिखाई आपको, लेकिन आप विरोध नहीं कर पाए। फिर उसने कहा आप रसिया से तेल नहीं खरीदेंगे, उस रसिया से लगातार हमारा सहयोगी रहा है, आपने मान लिया। उसने कहा आप ईरान से तेल नहीं खरीदेंगे, आपने मान लिया। उसने ईरान के उस जहाज को जो आपके बुलावे पर हिंदुस्तान आया था और युद्धाभ्यास करके जा रहा था, आपके घर के आंगन में डुबो दिया मार के। आपकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की, आपकी हिम्मत नहीं पड़ी बोलने की। मोदी जी क्या मजबूरी है आपकी? आप कहते थे 120 करोड़ का देश है, प्रेशर पैदा करने की ताकत भारत में है, कहां गए आपके वो डायलॉग? साथियों, पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि ईरान और अमेरिका के तेल में क्या फर्क है। देखो, आप हमसे फ्यूल खरीदो, फ्यूल तो आपको हम ही से खरीदना चाहिए भाई। हम आपको इंटरनेशनल कॉस्ट से 12% कम में फ्यूल देंगे। देखो, हम इंटरनेशनल कॉस्ट से 1 रुपया भी कम नहीं करेंगे। ऊपर से जब जब हमारे प्रेसिडेंट का मूड किया तुम पे टैरिफ और लगा देंगे। ट्रैवलिंग और इंश्योरेंस का कोई खर्चा नहीं करना पड़ेगा आपको, सब हमारी तरफ से फ्री। अब ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस का खर्चा तो देना ही पड़ेगा ना, ज्यादा नहीं मांग रहा, बस हमारे खर्चे से 8 गुना ज्यादा दे देना। डील हम करेंगे आपके रुपीस में, डॉलर में और यूरोज में नहीं, भारतीय रुपयों में। ना ना ना, रुपयों में तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, डील होगी तो डॉलर में होगी, सिर्फ डॉलर में। 7 दिन में हम आपकी डिलीवरी कर देंगे। डिलीवरी में 55 दिन लगेंगे। अच्छा ठीक है 60 दिन, लेकिन उससे कम नहीं हो सकता। सिक्योरिटी के लिए ये हमारे 50,000 करोड़ आप अपने बैंक पे रखो। सिक्योरिटी चाहिए, हम तुम्हें जीने दे रहे हैं ना, वही बहुत बड़ी सिक्योरिटी है। अब बताओ किससे डील करोगे? देखिए, आप दोनों तो जानते ही हैं कि हमारे देश की पॉलिसी है इंडिया फर्स्ट, तो जिसमें इंडिया का फायदा होगा हम वही करेंगे। सो डील। गुड 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 गुड, वेरी टफ पर्सन टू बार्गेन। हाँ यस यस, नाइस हैरेसमेंट। साथियों ने वीडियो देखा, ईरान जब हमको तेल दिया करता था तो ईरान का तेल सस्ता भी होता था, प्लस हमें ना ट्रांसपोर्टेशन देना पड़ता था ना इंश्योरेंस, वो उनकी जिम्मेदारी थी। साथ ही 7 दिन का वेटिंग पीरियड था। उसके बाद उन्होंने सिक्योरिटी मनी के तौर पर वो 50,000 करोड़ रुपए उन्होंने यूको बैंक में रखे, तो हमारा यूको बैंक डूबने से बच गया। वो पैसा हमसे रुपए में लिया करते थे, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही थी। मोदी ने आते ही 55-60 दिन टाइम पीरियड, कोई इंश्योरेंस का चर्चा, जो 8 गुना इंश्योरेंस हमको देना है, 8 गुना ट्रांसपोर्टेशन हमको देना है, 60 दिन बाद हमको तेल मिलेगा, और उसके बाद भी तेल महंगा मिलेगा। लेकिन मोदी ने खरीदा किससे? अमेरिका से जाकर के। क्या ऐसा दिया आपको अमेरिका ने? भाई बिजनेस कर रहा है वो आपके साथ, कोई दया नहीं कर रहा है आपके ऊपर।
लेकिन इसका रीजन दोस्तों अब समझ में आया। मुझे लगता है कहीं ना कहीं Epstein फाइल में ऐसा कुछ हुआ है। एक ईमेल आया था, स्वीडिश लड़के के जुगाड़ की बात कही गई थी भारत के बड़े राजनेता के लिए। तो कहीं ये विदेश घूमने के बाद लोग Epstein आइलैंड तो घूमने नहीं जाया करते थे, और शायद ऐसा कोई वीडियो है या ऐसे कई वीडियो हैं जो अगर रिलीज हो जाएं तो मुझे लगता है कि फर्जी महामानव की, पंगु की छवि जो है वो विश्व स्तर पर धूमिल होगी, भारत में होगी सो होगी। जो संत माने बैठे जान जाएंगे कि अभी आसाराम का चेला ही निकला। और दूसरा रीजन मुझे लगता है कि अमेरिका कोर्ट ने अडानी के ऊपर एक अरेस्ट वारंट इश्यू किया है, उसको निष्क्रिय करवाने के लिए भारत के हितों के साथ नरेंद्र मोदी खेल रहे हैं। मैं यही कहूंगा खेल रहे हैं, क्योंकि आप अगर गांव का प्रधान भी 10 पे 25 पे खरीदता है तो उस पर जांच लग जाती है, जबकि वो प्रधान से लेके वीडियो से लेके सेक्रेटरी तक सबको हिस्सा पहुंचाता है। तो अगर हमारे आपके पैसे से हम 60 रुपए का तेल हम 110 रुपए में खरीद रहे हैं तो क्या भ्रष्टाचार नहीं है दोस्तों? नरेंद्र मोदी इस देश के लिए अभिशाप हैं। मैंने बहुत पहले एक आर्टिकल पढ़ा था एक जर्मन इकोनॉमिस्ट का कि नरेंद्र मोदी के 10 साल इतना बड़ा गड्ढा पैदा करके जाएंगे भारत के भविष्य के लिए कि 40 साल में वो गड्ढा भरा नहीं जा सकेगा। बाकी अपने आप से पूछिएगा इस वीडियो के तथ्य सही है या नहीं। आप इंटरनेट पे चेक भी कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल कीजिएगा, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जवाब और फोटो और लिंक सब भेज दूंगा। बाकी मर्जी आपकी, फैसला आपका है, देश भी आपका है। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। साथ ही साथियों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारी ताकत है। जय हिंद।